नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। आज मैं आपको 1 बीएचके के साथ म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी प्लान की पावर आपको बताने वाला हूँ। आप एक तरफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे 1 बीएचके के अंदर और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे लमसम पैसा। आपको दिखाऊंगा कि दोनों में रिटर्न्स किस में ज़्यादा आएगी, किस में आपके लिए वैल्यू फॉर इन्फॉर्मेशन रहेगा। एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं, आज का ये जो वीडियो है ये नॉलेज और ट्रेनिंग पर्पज से है और म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड नुकसान नहीं देता है। अगर आप सस्टेन करते हैं, लॉन्ग रन बने रहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, पैसे को रोज रोज नहीं देखते हैं, तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक 1 बीएचके के साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि 1 बीएचके में आप पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हैं और सिमिलरली म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा डालते हैं तो दोनों में क्या क्या रिटर्न आते हैं। जो लोग भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको इसका एग्जैक्ट आइडिया होगा। ये भी आपको रिलेट करते हुए अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप नुकसान कर रहे हैं कि फायदे में जा रहे हैं। जिनको भी लमसम इन्वेस्ट करना हो उसके लिए बात कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कुछ भी शुरू करने से पहले बता दो, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और प्लीज़ जिनको भी ये वीडियो अच्छे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिनको भी लगता है ये वर्किंग आपके लिए वैल्यूएबल है, प्लीज़ प्लीज़ तो लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं जरूर ये कंटेंट आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो पहले बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। सिर्फ 1 बीएचके की बात करता हूँ, बहुत बेसिक 25 लाख रुपए का 1 बीएचके मार्केट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन में मिल जाएगा। आज आप 25 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं और मैं मान के चलता हूँ 25 लाख रुपए वन गो में पेमेंट दे देते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट वहां पर मिलने वाला है। आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के माइंडसेट से लगाते हैं, ये क्लियरिटी दे दूं। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो उसका पर्पस आपको रहना नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ ध्यान से इसमें वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको सारी नॉलेज आराम से क्लियरिटी से हो जाए। बात करते हैं 25 लाख रुपए का आपने 1 बीएचके परचेज किया और इसमें इंटरनली इमीडिएटली जैसे ही लेते हैं, कोई भी किराएदार वगैरह नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है 2 महीने, 6 महीने, साल भर कम से कम आराम से लग जाता है। तो मैं 1 साल की वर्किंग लेके चलूंगा। आज की डेट में अगर कोई 1 बीएचके आप 25 लाख रुपए का खरीदते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एडिशनल खर्चा पे करना पड़ता है। पहला क्या खर्चा देना पड़ेगा आपको, 7 से 8% का आपको रजिस्ट्री चार्जेस देना पड़ेगा, वो वहां लगेगा। दूसरा क्या खर्चा लगेगा, अगर किसी ब्रोकर के थ्रू लिया है तो 1% का कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा, जब तक वो खाली रहेगा, वो फ्लैट खाली रहेगा, तब तक उसका मेंटेनेंस चार्ज आपको बेयर करना पड़ेगा। 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये आपकी जेब से जाएगा। यस और नो। और बात कर लें आपका 1 साल के बाद रेंटल भी आना शुरू हो जाएगा, तो कम से कम कितना रेंटल आएगा 1 बीएचके का, अगर 25 लाख की वैल्यू का है तो मान के चलिए 4 से 5000 रुपये का महीने से ज्यादा का रेंटल आपको नहीं मिलने वाला। एम आई करेक्ट? बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, 6000, 7000 रुपये मिल जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की पावर यहाँ पर दिखाता हूँ। आपने 25 लाख रुपए का प्रॉपर्टी के बदले म्यूचुअल फंड खरीद लिया, लमसम पैसा डाल दिया और 1 साल के लिए डाल के छोड़ दिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 15% का CAGR रिटर्न आया और वहां पर जो भी प्रॉपर्टी का रिटर्न आया वो आप देखें। तो 1 साल के बाद जो प्रॉपर्टी में रेंट आ रहा है यहाँ पर और वहां पर एक बड़ा फर्क क्या है, प्रॉपर्टी में आपको रजिस्ट्री चार्जेस देना पड़ता है 7 से 8%, म्यूचुअल फंड में नहीं देना पड़ेगा। पहला बेनिफिट, 7 से 8% का खर्चा आपका वो बचेगा। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पर ब्रोकर कमीशन देना पड़ता है प्रॉपर्टी के अंदर, म्यूचुअल फंड में वो भी नहीं देना पड़ेगा। 1 से 2% आपका ये भी बचेगा। जब तक आपकी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं चढ़ती तब तक उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी आपके सर पे रहेगा। 1000 से 2000 रुपये आपका कम से कम पर मंथ का खर्चा आपकी जेब से लगेगा। बिजली का खर्चा, मिनिमम मेंटेनेंस आपका लगेगा। ये 3 खर्चे आपके म्यूचुअल फंड में नहीं लगेंगे। ना तो यहाँ पर किसी को ब्रोकर का चार्जेस देना है, ना कोई अपफ्रंट चार्जेस लगते हैं, ना ही किसी तरह को रजिस्ट्री करानी है, ना ही कोई ब्रोकर का पैसा देना है और ना ही कोई मेंटेनेंस का। तो 3 खर्चे मैंने आपके पहले बचा दिए जो आपके बहुत बड़े बेनिफिट है। इसके अलावा यहाँ पर रेंट मिल रहा है 5 से 6000 रुपये 1 साल के बाद 25 लाख की प्रॉपर्टी पर। म्यूचुअल फंड के अंदर रेंट मिलेगा
25,000 रुपये महीना। शायद आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। जो भी आपका फंड वैल्यू है, मैं मान के चलता हूँ 27.5 लाख हो गया है, 26 लाख हो गया है, 12% 10% बढ़ गया एक साल में, तब भी 26,000 रुपये 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। कब तक मिलेगा? जिंदगी भर मिलेगा। जब तक आपकी जिंदगी चलेगी तब तक आपको वो पैसा मिलता रहेगा। अब आप बोलेंगे अगर यहाँ 25,000 मिल रहा है, यहाँ 6,000 मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपकी 5 साल के अंदर बात करता हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख की हो जाएगी, 35 लाख की हो जाएगी, 40 लाख की हो जाएगी। यहाँ म्यूचुअल फंड की भी बात कर लेते हैं। आपको फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। कोई भी म्यूचुअल फंड जिसको आपने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 5 साल तक भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट में बने रहे, तो ये 5 साल के बाद वैल्यू 50 लाख हो जाएगी। वहाँ 35 लाख होगी, 5 साल के बाद 25 लाख की वैल्यू यहाँ 50 लाख हो जाएगी। हो सकता है वहाँ 40 लाख भी हो जाए, 45 लाख भी हो जाए, लेकिन यहाँ 50 लाख कम से कम हो जाएगी अगर 15% का CAGR रिटर्न रहा है। अच्छा, और अगर 10 साल तक रुके रह गए, 10 साल तक 25,000 रुपये महीना भी आ रहा है या 50,000 रुपये, यहाँ इंक्रीजिंग है। हर साल 25,000 के बाद अगले साल रेंट बढ़ाते हैं ना, जैसे वहाँ पे, ऐसे यहाँ पर भी आप 10% रेंट बढ़ा सकते हैं। यानी कि 25,000 के बदले वहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर अगले साल 27,500 ले सकते हैं, उसके अगले साल 30,000 ले सकते हैं। वहां पर कितना लेंगे? 6,000 से 6,500, 7,000, 7,500, वहाँ 500 रुपये करके बढ़ेगा, या 2,500, 3,000, 4,000 रुपये करके हर साल आप इंक्रीमेंटल रेंटल इनकम ले सकते हैं, जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है। और 10 साल अगर आपने चला लिया म्यूचुअल फंड में, 10 साल तक प्रॉपर्टी में जैसे इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया, तो आपका यही जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, हो सकता है 25 लाख वाली प्रॉपर्टी 10 साल में डबल हो जाए, 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए। लेकिन आप एक बार ये भी तो जान लीजिए, 10 साल के बाद म्यूचुअल फंड कितना हो जाएगा? दोस्तों, 10 साल के बाद म्यूचुअल फंड 1 करोड़ का कम से कम हो जाएगा, सिर्फ 15% के CAGR से। बात कर लेता हूँ, अगर यही पीरियड 15 साल तक हमने चला लिया, 15 साल तक प्रॉपर्टी भी लेके रखते हैं ना, तो 15 साल तक म्यूचुअल फंड भी लेके रखा, तो हो सकता है आपकी 25 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की हो जाए, लेकिन 15 साल में यही चीज 2 करोड़ 3 लाख की हो जाएगी। म्यूचुअल फंड 2 करोड़ 3 लाख का हो जाएगा, और आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी शुरू हो चुकी होगी। जितने लाख की वैल्यू उतने लाख का 1% पर महीने आप यहाँ पे ले सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आपको पैसा अभी भी 1 करोड़ की वैल्यू होने के बावजूद भी 1 BHK ही है, तब भी 10,000 रुपये से ज्यादा का रेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 10,000, 12,000, बहुत ज्यादा होगा तो 15,000। मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर 1 करोड़ की वैल्यू हो गई म्यूचुअल फंड में, तो 1 लाख रुपए महीना आप निकाल सकते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू हो गई तो 2 लाख रुपए महीना आप निकाल सकते हैं। ये पावरफुल वर्किंग है SWP की, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू की जा सकती है। ज्यादा लंबा नहीं लेके चल रहा हूँ, सिर्फ 20 साल की वर्किंग को दिखा रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी आपने 20 साल के लिए लेके छोड़ी और म्यूचुअल फंड भी 20 साल के लिए लेके छोड़ा, तो 25 लाख वाला जो प्रॉपर्टी है 1 BHK, वो हो सकता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का हो जाए, लेकिन 20 साल के बाद ये म्यूचुअल फंड आपका 4 करोड़ 9 लाख रुपए का हो जाएगा। 15% CAGR रिटर्न से बात कर रहा हूँ, जो कि वायबल है। 20 साल में 15% रिटर्न आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और 20% भी आ सकती है। अभी सिर्फ 4 करोड़ का होने का मतलब है 4 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी। आप चाहे बेच के ले लीजिए आपको पैसा, या 4 लाख रुपए जिंदगी भर लेते रहिए, आपका पैसा कम नहीं होगा। मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर जो लोग भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट लमसम प्रॉपर्टी के बदले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपको जब लगेगा, जब इसकी रिटर्न अगर 20% हो गई, तो शायद आपको विश्वास ना हो, ये 20 साल में पैसा आपका 9 करोड़ 58 लाख हो जाएगा, 9.5 करोड़ हो जाएगा। जो आपका 25 लाख का प्रॉपर्टी 9 करोड़ आने में 100 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। यहाँ पर 20 साल में प्रॉपर्टी 9.5 करोड़ की भी हो सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड आपको दे सकता है। तो दोस्तों, देर ना करें, लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस आगे की फ्यूचर गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और नॉलेज पर्पज से है। जो लोग भी लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस इस वर्किंग को प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। धन्यवाद।